वेलकम बैक। हसन साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पिछले दिनों तुर्किया के दौरे पर थे और दौरे के दौरान उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी भी दी। अतातुर्क का मतलब है, खैर पता होगा आपको, तो पता होगा, लेकिन बच्चे जो अगर कुछ सुनते हैं, ख़वातीन, अतातुर्क है तुर्कों का बाप। अच्छा, मेरी मॉडर्न हिस्ट्री में जो फेवरेट तरीन शख्सियात हैं उनमें से एक, और आप जानते हो मेरे घर में तुर्की की कितनी चीज़ें पड़ी हैं, एंट्रेंस से लेके मेरे स्टडी तक सिटिंग रूम में। मुझे तुर्किया से मोहब्बत है बहुत, और मैं बहुत बड़ा मद्दाह हूँ मुस्तफ़ा कमाल का, बहुत बड़ा। हमारे यहाँ एक तबका है जो जाहिल है, जो मुस्तफ़ा कमाल के बारे में जहालत की वजह से उल्टी सीधी बातें करते हैं। नामकों को ये नहीं पता कि जो मैं सल्तनत उस्मानिया का इतना बड़ा मद्दाह हूँ, उनके सलातीन के स्केचेस मेरे घर में ही वो सारा ठीक है। यहाँ भी इस वक्त यहाँ मौलाना रोम का मुजस्मा ये अच्छा, सल्तनत उस्मानिया गल सड़ चुकी थी, उसको फारिग करना जरूरी था। वो बहुत आसानी से ब्लैकमेल हो जाते थे। मसलन सुनो, मुसलमानों के जवाल की जहां इब्तदा हुई, पहला मेडिकल कॉलेज बना, शेखुल इस्लाम ने कहा हराम है, मुसला हराम है। ओए नमल माले बिनियात, ओए तुम इंसानी ह्यूमन बॉडी को चीर फाड़ के उसको समझोगे नहीं तो उसका इलाज कैसे करोगे? उसने बंद करा दिया प्रिंटिंग प्रेस। याद रखना, आज तो हम जैसे लल्लू पंजू भी किताबें हजारों के हिसाब से रख के बैठे हैं, ये रईस तरीन लोगों का मशगला था, हाथ से लिखी जाती थी किताबें। प्रिंटिंग प्रेस की इजाद ने किताब आम कर दी, शेखुल इस्लाम ने ठप दी। उसने कहा आज ये आम किताब छपती है, कल कुरान भी छपेगा। और उस जमाने में संसाजी, ये संसेजी, पता नहीं क्या कहते थे उसको, बंटे से फिरते थे बीच में पानी, तो प्लेट मेकिंग होती थी, फिर उसका पानी जाहिर है बहा दिया जाएगा, इस तरह की मकाना डेफिनेशन। तो ये हमें छिछड़े से ही रह गए थे, इनमें जान नहीं थी। तुर्की रहता ही ना बाकी। अगर मैं अपने फेवरेट लोगों की बात कर रहा हूँ, ये याद रखना, मेरे घर में मुगलों की कोई याद नहीं है। सल्तनत उस्मानिया का जो मुझे पता होता है, ये सवाल है, उनका जो लोगो था वो भी है मेरे पास, बल्कि ये आप वो देख लेना यहां से। अच्छा, सो शेखुल इस्लाम लंगर बन चुका था। लंगर इसलिए वो इतना मजबूत हो गया था शेखुल इस्लाम के ऊपर सलातीन के पल्ले रहा ही कुछ नहीं था। साजिशें जोड़ दो, बड़े बड़े हरम, वो तो खैर पहले भी थे, कोई ऐसी बात हो, खिलाफत है सच वो थी नहीं, ये याद रखना। खिलाफत उस्मानिया खिलाफत उन मानों में नहीं थी, खुलफाए राशिदीन और उसके बाद एक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, बस। ये 200 औरतां दे हरम नहीं, अंदर कोई मेल नहीं जा सकता, फलाना है, किसी एक आध पे शक पड़ा, सारी की सारी औरतें उठा के समंदर में फेंक दी, छोड़ो। तो अल्लाह जाने, मैं नहीं जानता, काश ये मुस्तफ़ा कमाल ने हमारे आर्मी चीफ को दुआ दी हो, या कोई फूंक मारी हो और कहा हो कि बिरादर अजीज, आज जो हाल तुम्हारे पाकिस्तान का है वो मेरे तुर्की का भी था, इसलिए मेरी दुआ है तुम्हें कि तुम वही कुछ करो जो मैंने किया था। यहाँ कुछ लोग भौंकते हैं मुस्तफा, उनको पता है, बात सुनो। आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास। मेरे वालिद की मुझे गिफ्ट की हुई किताब आज भी मेरे पास है, ग्रे वुल्फ, कभी पढ़ के देखना वो बंदा क्या था। तो ये अच्छा है, गए हैं, तो बुजुर्ग हैं हमारे, उनके फातिहा पढ़ जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वैसे हसन साहब, मौशी इस्तेहकाम के हवाले से आर्मी चीफ की काविशों के भारतीय मीडिया पर भी काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। क्या आर्मी चीफ ने माफियाज के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है? देखें, बज़ाहिर तो लगता है ये, चूँकि ये तो हमें केचवे हैं सारे, इन्होंने क्या करना है, और ख़ुद मुजरम हैं, ये जराइम पेशा लोगों के भाईवान हैं, कज़न हैं, सेकंड कज़न हैं, थर्ड कज़न हैं, ये रिश्तेदार हैं सारे आपस में। अभी रोटी पे ज़मीन पे झगड़ा होता है, ये सारे एक ही हैं। तो जो मुझे बाहर नज़र आ रहा है, पीछे जाहिर है कोई इनके तगड़ा हाथ होगा, वरना ये छिछड़े ये इस तरह के काम तो नहीं कर सकते। लेकिन आपने ना मरियम जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो उस पर मुझे थोड़ा एतराज़ है। अगर तो माफियाज़ के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, तो जंग के बारे में मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता।
जंग कोई भी जीत सकता है। हाँ, अगर ये ऐलान जिहाद है और यहां से निकला है तो फिर हरा कोई नहीं सकता। ऐलान जंग नहीं, ईवल के, इबलीस के, शैतान के खिलाफ जंग क्या हुई, जिहाद। फिर देखो, यही पाकिस्तान अगर 5 साल के अंदर अंदर मिसाली मुल्क ना बने, पोटेंशियल है, लेकिन नहीं, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी, वो नम नहीं है, नम तो चूस गया सारा। ये उधर बैठे हैं फिर फकीदुल मिसाल टीठ देखो किन्ने। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर लेनी है एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक इसराइली वफ्द पहली बार सऊदी अरब पहुंच गया है। यूनेस्को इजलास में शिरकत के लिए वफ्द रियाद पहुंचा है और उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया है ना जी। ये भी ठीक है ना जी। हाँ, पूरी बात करो, मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। कब से कह रहा हूं कि पूरे आलम इस्लाम में अगर को मुझे जचता है तो वो MBS है। उसकी वजह है वो अपने मुल्क को एक मॉडल, एक रोल मॉडल बना रहा है, कैसे उसको अहदे हाजिर के साथ हम आहंग कर रहा है। मोमिन की एक पहचान ये है कि वो अपने अहद, अपने असर के साथ हम आहंग होता है। वो बट्टा नहीं होता, वो कोई डंगर नहीं होता। मोमिन अपने अहद के साथ, जिस अहद में वो जिंदा हो उसके साथ सिंक्रनाइज करता है, उसके साथ हम आहंग होता है। ये है मोमिन। ना आओ चीफ सेक्रेटरी निकले सवेरे ऊंट ते बैठा जा रहा होवे किथे सेक्रेटेरिएट, शाम ਨੂੰ पहुंचे अगे पता लगे जी दफ्तर से बंद हो गया। ओ यार, MBS ने बहुत खूबसूरत बात की है। देखो, मैं अली शरीती, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके एक जुमले ने मेरी सोच तब्दील की है। मेरे मोहसिन हैं वो, उन्होंने कहा था चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स, अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स। ये ग्लोबल विलेज है। आज की दुनिया वो दुनिया नहीं है। और दूसरी बात, एक और बात मैं बताऊं, हम वो लोग हैं बांझ, बंजर। हमारे अमाल कुछ, अकवाल कुछ, अफआल कुछ, तीनों में तदादात हैं। औकात क्या है हमारी? मॉल रोड को मॉल रोड रहने दो है। तुमने शाहराह कायद आजम बना के समझा कि कायद आजम का कर्ज चुका दिया। आधा मुल्क वाक़या कितने ढीठ हैं। अच्छा, शाहराह कायद आजम, बेशरम। अच्छा, कृष्ण नगर को इस्लाम पूरा का नाम दे के समझते हैं इस्लाम का हक अदा कर दिया हैं। डंडी मार, कम तोलना, झूठ बोलना, मिलावट करना, झूठी गवाही, इशू ही कोई नहीं। लेकिन कृष्ण नगर को जरूर इस्लाम पूरा। ये हम वो लोग हैं। अच्छा, माँ बाप बहन, ये जो करीबी रिश्तों के अलावा दोस्ती उत्तम तरीन रिश्ता है, मत बनाओ दोस्त, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप तो रखो। अपने अपने सीनों पे हाथ रख के दयानतदारी से कसम खाओ। किसी का बच्चा बीमार हो, सड़क हो श्रीलंका की, या गुरुद्वारे, मस्जिदें, मंदिर वगैरह साथ साथ ही होते हैं, कोलंबो वगैरह में मैंने इधर उधर देखा है, तो वहाँ एक हिंदू डॉक्टर हो, एक मुसलमान डॉक्टर हो, एक यहूदी डॉक्टर हो, एक ईसाई डॉक्टर हो, बच्चा बीमार हो, माँ समझदार हो, और पता हो कि ये जो मुसलमान डॉक्टर है यार ये संजीदा नहीं है, या ये बस डंग टपा हुआ है, पैसे बनाता है। ये यहूदी डॉक्टर है, ये बहुत आला है। यार हिंदू डॉक्टर है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट बड़ा गजब का है। माँ किधर लेके जाएगी वो बच्चे को? तो डॉक्टर से दोस्ती कर ली उसने, वर्किंग रिलेशनशिप। हम सारे जहां का दर्द हो हमारे जिगर में है, इसके भी मामे, उसके भी ताए, उसके भी चाचे हो, तुम्हारा लेना देना क्या है? अपना आप संभाला नहीं जाता। सीढ़ियां चढ़ने उतरने के लिए मुझे सहारे की जरूरत है। तुम्हें फूफी दे, चाहे ताते दे, ताए दे, मामे दे, पता नहीं फुफड़ दे, पता नहीं फलां दे, फलां दा मैं दर्द लैके फिरन डे हैं। पूछता है कोई नहीं तुम्हें, एवं चौधरी या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो।
اپنا آپ تو سنبھالو نا, کسی جگہ ہو جاؤ, بانٹتے پھرو, پھر کرو مدد. آج کی دنیا ہے گلوبل ولیج, میں نے پہلے عرض کیا, تیر و تفنگ, ذرا بختر, تلواریں, خود, یہ مکھ آ گئے. اب علامہ صاحب کا شعر ہے, دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. او بھائی یہ سب علامتی ہے, سمبولک سی بات ہے, ورنہ یہ زمانہ گھوڑوں کا ہے. وہی بھائی ادھر سے کوئی راکٹ آ رہا ہے, فلانا آ رہا ہے, تو میں گھوڑے تے ٹکا ٹک ٹک کیا لگوں گا میں. سمبولک ہے سارا کچھ. یہ گھوڑوں نہیں, راکٹوں کا اور سپیس شٹلز کا زمانہ ہے بھائی. ہوش کرو, اوزار اور ہتھیار تبدیل کیے تم نے,